मेरा फोरम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO के बारे में। आप सभी जानते हैं कि IBPS PO परीक्षा एक प्रमुख बैंकिंग परीक्षा है और इसकी तैयारी थोड़ा समय लेती है, लेकिन एक बार जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी और अन्य भत्तों की सुविधा मिलती है। तो चलिए हम जानते हैं कि IBPS PO की सैलरी और अन्य भत्तों के बारे में विस्तार से। IBPS PO की सैलरी कितनी होती है, यह एक सवाल है जो आपके मन में हो सकता है। इस पद के लिए एक प्रारंभिक सैलरी स्केल होता है बेसिक पे, और यह 36,000 रुपये प्रति माह होती है। इसके साथ ही आपको और भी अन्य भत्तों की सुविधाएं मिलती है जो आपकी सैलरी को और बढ़ाती है। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे एक अपने थंबनेल पे लगा रखा है 1,20,000 पर मंथ। तो इतनी सैलरी कैसे होती है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। आप बने रहिए पूरे वीडियो तक के अंत तक। तो ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अभी ज्वाइन करेंगे एज अ PO, तो उनकी सैलरी अप्रॉक्स इतनी होगी। जो उनकी सैलरी स्लिप पे बनकर आएंगी वो टोटल 63,469 रुपये की आएगी, और उनको जो डिडक्शन होकर के मिलेगा वो लगभग 53 से 54,000 रुपये मिलेगा। ये सैलरी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा PO की है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बेसिक पे 36,000 है और जो DA है वो 14,818 रुपये है, और जो स्पेशल अलावेंस अभी मिल रहा है वो 8,334 रुपये है। इसके अलावा लर्निंग अलावेंस भी मिलते हैं। इसके अलावा कई तरह के अलावेंस हैं। तो ये तो था आपका सैलरी स्लिप, ये जो कि अप्रैल 2023 महीने का है। इसके अलावा कई तरह के पर्क्स हैं, अलावेंसेज हैं। तो आइए पर्क्स और अलावेंसेज के बारे में थोड़ा सा जान ले, जो कि आपकी सैलरी को और भी बढ़ाता है। तो जो सबसे पहला अलावेंस है आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। ये पहले 750 रुपये हर महीने मिलती थी, अब बढ़ करके 1,250 रुपये हो गई है। इसके अलावा आप आ जाइए हाउस मेंटेनेंस अलावेंस, जो कि जो लोग लीज वगैरह लेते हैं उनको हाउस मेंटेनेंस अलावेंस पर मंथ देती है बैंक। तो वो कितना है, वो स्केल 1 के लिए अभी जो है वो अगर सेल्फ लीज्ड है तो वो 300 रुपये मिलेंगे। ये पहले थे, और जो रिवाइज्ड हो चुका है वो अब 750 हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्केल 1 के लिए 750, जो कि अभी जस्ट ज्वाइन करेंगे उनके लिए। और फिर जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे और वैसे वैसे आपका हाउस मेंटेनेंस अलावेंस बढ़ते जाएगा। आपके स्क्रीन पे आप पूरा चार्ट देख लीजिएगा पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल खरीदने के लिए भी बैंक आपको पैसा देती है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, जो कि अब पहले ऐसा बस जो भी ब्रांच हेड होते थे या फिर जो चीफ जनरल मैनेजर या फिर मतलब जो एग्जीक्यूटिव कैडर के होते थे ये उनको मिलता था। लेकिन अब बैंक क्या कर दी है कि सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सबको मिलेगा। जो अब स्केल 1 के ऑफिसर हैं उसको 10,000 रुपये मिलेगा, मतलब जो लोग ज्वाइन करेंगे एज अ PO तो उनको 10,000 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका जैसे प्रमोशन होते जाएगा उस तरीके से आपको ये प्राइस जो भी लिमिट रहेगा वो आपको मिलेगा। और ये आपका लीज के बारे में है। तो लीज के बारे में जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लीज पर मंथ मिलता है या पर ईयर मिलता है। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पर मंथ मिलता है, हर महीने में आपको इतने रुपए मिलेगी। तो आइए देखिए सबसे ज़्यादा रुपया किस जगह पे मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मुंबई में 30,000 रुपये अभी मतलब ये रिवाइज्ड होके आया है। तो ये 30,000 रुपये है जो कि स्केल 1 को मिलेगा। दिल्ली में भी 30,000 रुपये मिलेंगे, और मेजर A क्लास में जहाँ जो जगह आता है वहाँ पे 22,500 मिलेगा। फिर एरिया 1 में जो आता है वो 17,000 रुपये मिलेगा। एरिया 2 में जो जगह है वो वहाँ पे आपको 11,000 मिलेगा। और जो अदर सेंटर मतलब इनके अलावा जो सेंटर है अदर सेंटर, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 8,500 रुपये मिलेगा स्केल 1 को। फिर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, आप जैसे जैसे प्रमोट लेते रहेंगे वैसे वैसे आपका ये जो
सीलिंग है वो बढ़ते जाएगा। तो आप अभी देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे जो स्केल 8 में आते हैं, जिसको हम लोग चीफ जनरल मैनेजर बोलते हैं, तो उनकी अभी जो लीज है वो सबसे ज़्यादा है, 87,500 है मुंबई और दिल्ली जैसे जगहों पे। तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पर्क्स और मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया। पेट्रोल आपको 50 लीटर पर महीने मिलेगी स्केल 1 में। जैसे आप ज्वाइन करेंगे वैसे आपको 50 लीटर पर मंथ के हिसाब से आपको पेट्रोल के पैसे मिलेंगे। उस महीने में जो भी रेट रहेगी वो आपका जो एचआर होगा वो डिसाइड करेगा, जो भी मैक्सिमम रेट होगा उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, तो उस केस में 35 लीटर देती है बैंक ऑफ बड़ौदा हर ऑफिसर को। तो और जिसके पास बाइक ही नहीं है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है लमसम। और इसके अलावा आपको टीएडीए मिलेगा। टीएडीए मिलेगा जैसे आपका कहीं पे डिप्यूटेशन पे चले गए, या फिर इंस्पेक्शन पे गए हों, या ट्रेनिंग हो, या एग्ज़ाम देने गए हों, किसी चीज़ का मीटिंग हो, या बैंक के रिलेटेड वर्क से आप कहीं भी बाहर गए हों, तो उस केस में आपको बैंक टीएडीए प्रोवाइड करता है। तो टीएडीए मान के चलिए अगर आप ऑफिसर है तो आपका 2000 से लेकर के 3000 पर डे के हिसाब से आपका बन जाता है। इसमें इंक्लूडेड रहती है आपका डाइम, और जो होटल के चार्जेस रहते हैं, खर्चे, वो इंक्लूडेड रहती है। अगर आपके ट्रांसफ़र हो गए तो उस केस में बैंक आपको पर डे के हिसाब से डाइम देगी, फिर होटल के खर्चे देंगे। तो ये होता है टीएडीए। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि बैंक में प्रमोशन अगर आप लेंगे तो वो बहुत फास्ट रेट पे होता है। अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके स्किल अच्छे हैं और आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं रिटन में, जो आपका प्रमोशन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें तो आपके प्रमोशन भी बहुत फास्ट होंगे बैंक में। और जैसे जैसे प्रमोशन होंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो कि आपको सुन के थोड़ा तज्जुब होगा लेकिन ये सच है। आप किसी भी लोगों से पूछिएगा, चाहे आपके पिताजी जॉब में हो, या भाई या बहन, या कोई भी जॉब में होगा, ये एक जैसे कि 5 साल में आपका सैलरी डबल होना ही होना है। ये आप अपने किसी भी साथी से पूछ लीजिएगा जो कि आपके जॉब में है। अगर उसकी सैलरी आज 30,000 रुपये है तो 5 साल बाद उनकी सैलरी 60,000 होगी। ये आप मतलब अनुमानित है, ये मतलब अनुमानित 60,000 नहीं तो 55,000 होना तय है। ये कैसे होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है वो तो लगता ही लगता है। उसके अलावा जो डीए सरकार बढ़ा रही है, ये भी बढ़ा रही है। तो 5 साल में अगर आपका 5 इंक्रीमेंट भी लग गया, और 5 साल में डीए ऑन एन एवरेज मान लीजिए 20-25-100% तो यही बढ़ जाता है। और इंक्रीमेंट तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा आपकी सैलरी 5 साल में डबल होना ही होना है। आप एज ए एग्जाम्पल किसी से पूछ लीजिएगा, जो लोग जॉब में हैं उनकी 5 साल की पहले की सैलरी और आज की सैलरी, तो आप देखिएगा लगभग अगर पहले 100 रुपये 5 साल पहले थे तो आज उनका लगभग 180 रुपये हो गया होगा, या 190 रुपये के आसपास। तो ये अनुमानित है, तो ये आप देखिएगा। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे लाइव कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जो कि आपका सैलरी एज ए पीओ जब ज्वाइन करेंगे तो आपका 1,20,000 कैसे होगा। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो मैं तो आपको सैलरी स्लिप दिखाई दिया स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 63,500 पर महीने की ग्रॉस सैलरी थी वो मैं 12 से गुना कर दिया, तो ये आया 7,62,000। उसके बाद जो लीज था, जहाँ जो लोग मुंबई में रहेंगे उसको 30,000 पर मंथ मिलते हैं, तो उसको मैंने 12 महीने के हिसाब से निकाला तो 3,60,000 आया। उसके बाद जो लोग पीओ एज ए ज्वाइन करेंगे उसको फर्नीचर अलाउंस मिलता है 1,25,000, तो वो मिल गए। रिफ्रेशमेंट मिलने हैं 1,250 रुपये 12 महीने, तो ये हो गए 15,000। फिर मोबाइल एक्सपेंडिचर आपका अभी मैं दिखाया था कि 10,000 मिलने हैं। उसके अलावा हाउस मेंटेनेंस है 750 रुपये 12 महीने मिलेंगे, तो ये 9,000। फिर पेट्रोल 50 लीटर पर मंथ अगर मिल रहा है, अगर मान लीजिए 100 रुपये ही है लमसम, तो उसके 60,000 रुपये आपको 1 साल में मिलने हैं। फिर मेडिकल का मिलता है 10,300 हर साल। इसके अलावा आपको एलएफसी भी मिलते हैं। लीव इनकैशमेंट भी ले सकते हैं आप। लीव इनकैशमेंट 10,000 मिलता है, वो शायद मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ, तो एलएफसी भी ऐड नहीं किया हूँ, ये दोनों मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ। फिर आपको इंटरटेनमेंट मिल जाता है 4,500। न्यूज़पेपर के 2,800 रुपये मिलते हैं, ये पर ईयर है।
एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर ये पर ईयर है। फिर आपको ब्रीफ केस मिल जाएगा 3000 रुपये उसमें। फिर बैंक एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी करती है 7000 रुपये पर मंथ। तो अगर इसको 12 से गुना करें तो ये 84,000 हो जाएगा। जो लोग अगर एनपीएस कंट्रीब्यूशन को नहीं रखना चाहते हैं इसमें, तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा एलएफसी से और लिव इनकेसमेंट से, तो लगभग इतना ही हो जाएगा। उसके बाद आप अगर ये सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल 14,45,600 आना है, और इसको 12 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो लगभग आपका 1,20,000 के आसपास आएगा। ऐसे ही भी आप देख लीजिए 144 है तो 12 गुना 12 144 होता है। तो ये 1,20,000 रुपये आपकी एक पीओ की सैलरी होती है आज के डेट में। और अगर ये मैं सब कुछ मिला करके बोला हूँ, सब कुछ आपका जो भी कैलकुलेशन है मैं लाइव आपको करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में हमने आईबीपीएस पीओ की सैलरी और भत्तों के बारे में चर्चा की। आईबीपीएस पीओ का पद बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद है, जैसा कि आप लोग को पता है, तभी आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं और इनकी सैलरी जानने की इच्छुक भी हैं। तो यह आपको एक अच्छी सैलरी और अच्छे भत्ते भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रमोशन और अन्य लाभ भी होते हैं जो आपकी करियर ग्रोथ को संभव बनाता है। तो आपको इस वीडियो में कोई जानकारी या कोई प्रश्न और भी दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू।